जी, आज हमने करना है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बच्चों, जैसे कि हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक पहला मेथड कौन सा था, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा कौन सा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज हम लोगों ने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले इसी कंडीशन क्या है कि अब हमें जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, सॉल्व करना, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि पहले एक्स स्क्वायर की अमाउंट आनी चाहिए, फिर एक्स की, और फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर, और इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कोई भी गिवन क्वेश्चन अगर हमारे पास किसी और शेप में है या फ्रैक्शन की शेप में है, तो पहले हमने उसको सॉल्व करके किस शेप में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों, अब हम लोग अपना क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो क्या होता है, उसको हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो पहले हम लोग अपना क्वेश्चन लिख लें, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों देखें, अब यहाँ पे हमारे पास पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारे पास x का स्क्वायर है उसके साथ जो हमारा पास कोफिशिएंट है, जो x का स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि ऐसा नंबर जिसका हम लोग स्क्वायर लेना, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कहती हूँ कि जी 4 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर लेती हूँ ना, तो वो हमारे पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं कहती हूँ कि जी 36 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे कि अगर मैं 6 को 2 टाइम्स 6 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 36 आएगा। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कोई भी ऐसा नंबर हो, यानी वो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो क्या 7 कोई ऐसा नंबर है हमारे पास, यानी कि अगर उसको हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमारे पास 7 आए, तो नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसका हम लोग स्क्वायर ले तो हमारे पास आंसर में 7 आए। बहरहाल हाँ, 7 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 49 का, बट 7 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो अब हम लोगों के पास जब ऐसा कोई नंबर आ जाता है, यानी कि अब ये 7 है, इसका हम लोग हाफ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 36 है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 49 होता तो उसका हाफ क्या हो जाता, 7 हो जाता। तो अब जब हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में ऐसा कोई नंबर नहीं होता, तो फिर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में हम लोगों को हर हाल में 1 लाना है, ठीक है। साफ सीधी जो बात है वो ये है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट आपके पास 1 होना चाहिए, ठीक है। जो इजी बात, सिंपल है। तो आपने अब क्या करना है, अब किसी भी चीज़ को अगर हम लोगों ने 1 करना है, फॉर एग्जांपल जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं या एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे अगर 1 है, तो मुझे अगर एक्स का आंसर चाहिए होगा तो मैं 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगी ना, यानी कि अगर मैं यहाँ पे भी डिवाइड कर दूँ और यहाँ पे भी, तो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स अकेला रह जाएगा। दैट मीन्स अगर हमें एक्स को अकेला करना है तो उसके लिए जो उसका कोफिशिएंट है ना, उससे हम लोगों ने उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, ताकि वो कैंसिल हो जाए, वहाँ पे आंसर क्या बच जाए, 1 बच जाए। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे 7 जो है मुझे हटाना है, क्यों, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो 7 है ना बच्चों, इसको मैं तमाम नंबर के साथ क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए देखें, यहाँ पे अब अगर मैं करती हूँ 7 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसको मैं इसलिए सेपरेट करके लिख रही हूँ कि ये एक्स का कोफिशिएंट है। वैसे आप इसको साथ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फिर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7, साइड पे हमने एक्स लिख लिया, माइनस 1 बाय 7 इज़ इक्वल टू 0। एक और बात बच्चों, में भी आपके माइंड में आ रहा हो कि भाई हमने ऐसा करना क्यों है, हम 1 ला क्यों रहे हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, क्योंकि बच्चों आगे जाके फॉर्मूले में हम लोगों ने स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो इधर जो है वो 2 ही फॉर्मूले बन सकते हैं, या वो स्क्वायर का प्लस का फॉर्मूला बन सकता है, या वो स्क्वायर का माइनस का फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई भी नंबर ऐसा चाहिए जो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, ताकि हम उसका हाफ कर सके और आगे जाके स्क्वायर का फॉर्मूला बन सके, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब ये 7 इस 7 से हो गया कैंसिल, अब ये 2/7 ऐसे ही रहेगा और माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा। तो अब हम लोग इसको अपनी इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो 7 से जब 7 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 2/7 एक्स, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है ना, इसको आपने इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो देखिए क्या इक्वेशन बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस
2/7x इज़ इक्वल टू, ये माइनस में था तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/7। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब x के स्क्वायर को हमने हल कर लिया मसला। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2/7। तो जो अब x का कोफिशिएंट है वो हम पहले यहाँ लिखते हैं 2/7, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, ठीक है। हर क्वेश्चन में जो भी x का कोफिशिएंट होगा, x को नहीं जस्ट x के कोफिशिएंट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए बच्चों ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/7। अब इस 1/7 को हमने क्या करना है, इस 1/7 का हम लोगों ने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। स्क्वायर खोलना नहीं है, जस्ट इसको स्क्वायर लेना है अभी। तो हमने इसका जो स्क्वायर ले लिया। अब ये जो अमाउंट है इसको हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। वो किस तरीके से देखें, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2/7x। अब यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, प्लस 1/7 होल स्क्वायर, ठीक है। जो ये कोफिशिएंट को हम लोगों ने उसको सॉल्व किया 1/2 के साथ, ये उसका आंसर आ रहा है, प्लस 1/7 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1/7 ऑलरेडी है, फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/7 होल स्क्वायर को, ठीक है बच्चों। देखें क्या किया हमने, जो हमारे पास कोफिशिएंट था x का उसको हमने पहले किससे मल्टीप्लाई किया 1/2 से, फिर जो हमारे पास आंसर आया है ना उसका हमने स्क्वायर ले लिया और उसको इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी दोनों तरफ ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम लोग ये स्क्वायर जो है वो खोलेंगे, लेकिन इससे पहले अब ये देखें बच्चों, ये हमारे पास x स्क्वायर है, ये अगर आप देखें गौर करें तो क्या ये हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा। अगर तो तमाम जो नंबर्स हैं उनके साथ प्लस है तो फिर ऑब्वियस है वो प्लस का फॉर्मूला होगा। अगर यहाँ पे सेंटर में आपने x के साथ वाली जो अमाउंट है उसके साथ साइन देखना है, अगर तो यहाँ सेंटर में माइनस होगा तो फिर ऑब्वियस है वो माइनस के स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो बच्चों देखें अब ये हमारे पास अगर हम इसी शेप को फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो देखें x का स्क्वायर अगर मैं a स्क्वायर के इक्वल रख लूँ और फिर यहाँ से जो 1/7 होल स्क्वायर है इसको अगर मैं कर दूँ प्लस b स्क्वायर, और दरमियान में क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्मूला तो ऑब्वियस है वो 2 जो है वो फॉर्मूले का आ जाएगा। अब a हमारे पास क्या था, यहाँ पे सिंगल वैल्यू जो है वो a है यानी कि x आ जाएगी, और b हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/7 यानी कि सिंगल टाइम ना, तो यहाँ पे b आ जाएगा। तो बच्चों अगर कंपेयर करें तो ये बन रहा है a स्क्वायर, ये बन रहा है b स्क्वायर, फिर प्लस अब ये 2/7 है, 2 को एक साइड पे अगर हम कर दें तो 1/7 और x हो जाएगा, तो वो a और b ना हो गए। तो अगर इसको अब हम क्लोज करेंगे तो सिंगल टाइम हम लोग फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, और सिंगल टाइम ही लास्ट वाली वैल्यू लेके अपना फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। तो ये बन जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इज इक्वल टू 1/7। अब ये जो स्क्वायर है इसको, अच्छा यहाँ पे 1/7 का स्क्वायर नहीं खोला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला बन रहा था और हमने इसको इस फॉर्मूले के इक्वल करना था a प्लस बी होल स्क्वायर, इसके इक्वल करना था, इसलिए हमने इसको नहीं खोला। अब यहाँ पे हम खोल देते हैं, प्लस 1/7 को 2 टाइम जब मल्टीप्लाई किया 7 से तो क्या आएगा 49, ठीक हो गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ऐसे ही अमाउंट आ जाएगी इज इक्वल टू ये। अब देखिए बच्चों अगर इसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ, एलसीएम में क्या करते हैं कॉमन और नॉन कॉमन का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 7 और 49 का अगर हम, चले मैं आपको दिखा भी देती हूँ, 7 49 इसका एलसीएम लें अगर, 7 1 द 7 7 7 द 49 और फिर 7 1 द 7 और 7 1 द 7, तो ये 7 और ये 7 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 49, तो ये 49 एज इट इज़ आ जाएगा। अब नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 और 49 को जब आपस में डिवाइड किया तो क्या बचा पीछे 7 बच गया, 7 7 तो 49 होता है ना, तो अब 1 मल्टीप्लाई बाई 7 7 प्लस अब 49 को 49 से डिवाइड किया तो क्या बचा 1, तो 1 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 बच गया, इज इक्वल टू ये बन गया 8/49, ठीक हो गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, दोनों जो साइड्स हैं इनका स्क्वायर रूट लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमें x की वैल्यूज चाहिए, तो अब यहाँ पे स्क्वायर बन गया, स्क्वायर हटाने के लिए ऑब्वियस हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेने के बाद तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8/49
इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। और एक और चीज़, जब कांस्टेंट नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में प्लस और माइनस आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो अमाउंट है वो एक बार प्लस में हो जाएगी और एक बार माइनस में हो जाएगी। तो चले, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से हो गया कैंसिल, तो x प्लस 1/7 इज़ इक्वल टू, अब इनका अगर हम लोग अंडर रूट अलहदा कर दे स्क्वायर रूट, तो 8 जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो आता नहीं है, तो इसका हम लोग बताती हूँ मैं इसका क्या आंसर आएगा। अंडर रूट 8 अलहदा कर दिया। अब 49 का बच्चों स्क्वायर रूट क्या आएगा, 7 आएगा, यानी कि 7 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया डायरेक्ट 7 आ गया। तो अब देखें, अगर बच्चों मैं अंडर रूट 8 का एलसीएम लेती हूँ तो देखिए हमारे पास किस तरीके से इसका आंसर आता है, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। देखिए इसका तो बन गया पेयर और ये क्या रह गया, सिंगल। तो जब इसका पेयर है यानी कि इसके ऊपर 2 का स्क्वायर है और ये 2 सिंगल है ना, इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, x प्लस 1/7 इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट 2/7, ठीक है बच्चों। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो प्लस का 1/7 है इसको हमने, अच्छा यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस भी साथ साथ आएगा। अब क्या करेंगे, जो प्लस का 1/7 है इसको हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप बनता है फिर वो करेंगे। चलिए अब इसको हम लोग 1/7 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2/7 और ये हो जाएगा -1/7। तो अब क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों अमाउंट्स जो हैं वो सेम है, तो हम इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा ओवर 7। अब ये देखें बच्चों, ये कटिंग होकर 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इस तरीके से प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 और ये भी कटिंग होकर 1 बच जाएगा। तो जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम रीअरेंज कर लें फिर प्लस माइनस को दरमियान में, बल्कि नहीं, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है x की वैल्यू आ गई। क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास अंडर रूट में कोई भी आंसर आता है तो फिर उसको हम लोग अलग-अलग सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रॉपर तो कोई आंसर आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 -1/7, तो ये बच्चों हमारे जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आ गया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इजी है, बस थोड़ा सा आपको इसको जो है वो इस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चंस की समझ आ जाए। तो चलिए अब हम लोग अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। जी बच्चों, हमारा सेकंड पार्ट है ax² प्लस 4x माइनस a। तो अगेन ये पहले से ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब हम लोग डायरेक्ट जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है ax² प्लस 4x माइनस a इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे अब हमारे पास a मौजूद है, तो a जो है वो उसका हम लोग हाफ कर नहीं सकते। दैट मीन्स अब हमें क्या करना होगा कि x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या करना होगा, 1 करना होगा। उसके लिए इस a को हमने सब के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं जी। ax² ओवर a, उसके बाद है प्लस 4/a, ये हो गया x, फिर आ जाएगा माइनस a ओवर a इज़ इक्वल टू 0/a। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आई थिंक 0 के साथ जो है वो डिवाइड नहीं किया, क्योंकि वो आंसर 0 ही आना है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ कि 0 को जब डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो वो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये a इस a से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा x² और ये भी कैंसिल, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, प्लस 4/a x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 4/a मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो हमारे पास क्या आ गया 2/a। अब इसका ले लेंगे स्क्वायर। अब इस जो अमाउंट जो अब हमारे पास आंसर आया है इसको हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है बच्चों। और बल्कि इससे पहले हम ये जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है इसको भी हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। चलिए x² प्लस 4/a x, मैं यहाँ पे प्लस भी कर रही हूँ, ये -1 जो है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट भी कर रही हूँ, यानी कि एक ही स्टेप में 2 काम कर रही हूँ, ठीक है। प्लस 2/a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये जो -1 है जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2/a को भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है जी। चलें अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब बच्चों इसको हम क्लोज करते हैं। तो अगेन ये तमाम जो अमाउंट्स हैं वो प्लस में है, दैट मीन्स हमारे पास ये वाली शेप बन रही है a² प्लस 2ab प्लस b²। और अगर इसको हम क्लोज करें तो ये बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर, यानी कि सिंगल टाइम हमने फर्स्ट अमाउंट ले ली और सिंगल टाइम हमने लास्ट अमाउंट ले ली। तो ये बन जाएगा x प्लस 2/a
होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस, अब इसका बच्चों स्क्वायर खोल दे तो ये हो जाएगा 4/a स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। तो चलिए जी, x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। फिर यहाँ पे जब हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया, क्योंकि नीचे जो है वो 1 है तो फिर उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर ही बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, और फिर यहाँ पे a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर प्लस का 4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, अब हम लोग देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हम लोग दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ आएगा x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट अमाउंट है तो प्लस माइनस साथ में आएगा, a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब बच्चों इसका हम लोग स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं। देखें ये a स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो इसका तो स्क्वायर रूट लेनी हम, मतलब इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये a स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से इसका इस तरीके से शेप बन जाएगी ना, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, सिंगल a। ठीक है, ये प्लस माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 2/a है इसको हम लोगों ने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना। तो चलिए जी, x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो प्लस 2/a था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2/a, साइन चेंज हो जाएगा ना, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस 4/a। तो अगेन डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू, एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा a, और ये हो जाएगा -2, क्योंकि ये a इस a से कैंसिल तो पीछे क्या बच गया 1, ये a इससे कैंसिल तो पीछे क्या बच गया 1, तो यानी कि ये एज इट इज़ अमाउंट्स जो है वो आंसर में आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4। तो ये बच्चों हमारे सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। जी बच्चों, हमारे पास थर्ड पार्ट है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3। तो अगेन क्या करेंगे, पहले तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम 1 बनाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, 11 को तमाम अमाउंट्स के साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो प्लस 3 है इसको सेकंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो 11x स्क्वायर माइनस 34x इज़ इक्वल टू, ये प्लस 3 है तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो अब हम लोग 11 से तमाम अमाउंट्स को डिवाइड करते हैं। x स्क्वायर, ये बच्चों मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, -34/11x इज़ इक्वल टू -3/11। ठीक है बच्चों, आई होप ये डायरेक्ट की वजह से आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, क्योंकि 11 को जब 11 से डिवाइड किया तो वैसे वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी तमाम 11 जो है वो साथ आ गए। तो अब क्या करेंगे, अगेन वही स्टेप करेंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हम लोगों ने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो 34/11 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 2 1 2, 2 1 2 2 7 14। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आंसर में आ जाएगा 17/11। दैट मीन्स हमें इस अमाउंट का स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो चलिए ये आ जाएगा x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा -34/11 x प्लस 17/11 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो चलें अब हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इनका ये तो स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर हम लोग खोल देंगे। चलिए जी बच्चों, अब इसका फॉर्मूला क्लोज करते हैं। तो हमारे पास, अच्छा बच्चों देखें, अब यहाँ पे जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो है -34/11x। ठीक है, यानी कि जो x की अमाउंट है उसके साथ क्या आ गया है, माइनस का साइन है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये बन जाएगा a स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर वाली में -2a
बी। दैट मीन्स ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जब हम लोगों ने फॉर्मूला क्लोज किया तो सिंगल टाइम फर्स्ट अमाउंट ले ली, सिंगल टाइम लास्ट वाली अमाउंट लेंगे और साइन कौन सा आएगा, सेंटर वाला, तो वो बन जाता है x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस हम लोगों ने बच्चों 17 को 2 टाइम जब 17 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा 289, और 11 को 2 टाइम जब 11 से ही मल्टीप्लाई करो तो वो आता है 121, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ये ऐसे ही आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब बच्चों इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हमने इनका एलसीएम लिया, ये देखिए 121 एंड 11 का, तो 11 द 121, 11 को 1 से किया और ये भी 11 1 द 11, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 121 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 121। अब 11 और 121 को जब हमने डिवाइड किया तो पीछे क्या बच गया, 11, तो 11 को हमने न्यूमरेटर के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जब ये कटिंग हो तो क्या बच गया 1, तो जी इधर आंसर आएगा -33 प्लस 289, ठीक है बच्चों। तो चलें अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 289 को जब हमने -33 किया तो हमारे पास आ जाएगा 256 ओवर 121, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए जी स्क्वायर रूट लेते हैं जी। स्क्वायर रूट ले लिया हमने x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 256 प्लस माइनस 256 ओवर 121 होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 17/11 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, तो बच्चों 256 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, वो 16 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये आप इसका एलसीएम भी लेके इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो ये लॉन्ग हो जाएगा बट चलें इसको हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 8 द 16, देन 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, अगेन 2 1 द 2, 2 6 द 12, सॉरी ये 2 है, फिर 2 8 द 16 हो जाएगा, 2 4 द 8 हो जाएगा, और 2 2 द 4, 2 1 द 2। ये अगर आप एलसीएम के तरीके से करना चाहें तो फिर इस तरीके से होगा, वरना आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेटर पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। अब इनके अगर पेयर्स बना लें, इसका पेयर बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका और इसका, फिर जो आप स्क्वायर रूट के बाद जो कैंसिल होने के बाद जो बाकी नंबर आपस में बच जाते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 बच जाएगा। दैट मीन्स जो 256 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का, ठीक है। तो चलिए और यहाँ पे बच जाएगा ओवर 121 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। चलें आप क्या करेंगे, x, अब ये -17/11 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये माइनस क्या है तो ये हो जाएगा प्लस 17/11 प्लस माइनस 16/11, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये अब एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा। तो चलें हम लिखते हैं नाउ x इज़ इक्वल टू, अभी हम लोग अमाउंट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस और माइनस के साइन में। तो ये हो जाएगा 17/11 प्लस 16/11 कोमा x इज़ इक्वल टू 17/11 माइनस 16/11, क्योंकि ये प्लस और माइनस है ना, दैट मीन्स एक बार सेंटर में प्लस आएगा और एक बार सेंटर में क्या आएगा, माइनस आएगा। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं और देखते हैं कि x की वैल्यूज़ क्या आती हैं। x इज़ इक्वल टू, अब इसका बच्चा हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11 बच जाएगा, ठीक है। और दोनों अमाउंट्स के नीचे 11 है तो जो ऊपर वाले हैं वो ऐसे ही आ जाएंगे, यहाँ पे 17 प्लस 16 आ जाएगा, और यहाँ x इज़ इक्वल टू अगेन इधर भी 11 आ जाएगा और ये हो जाएगा 17 माइनस 16। तो अब x इज़ इक्वल टू 17 प्लस 16 कितना होता है बच्चों, 33/11 आ जाएगा, और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 17 माइनस 16 1/11, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, ये 11 1 द 11, 11 3 द 33, तो हमारे पास बच्चों सोल्यूशन सेट, अच्छा पहले यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3 जो है इसको अलग से लिख लेते हैं। तो जी हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 3
और 1/11। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं। बच्चों फोर्थ पार्ट है L(x)² प्लस mx प्लस n इज़ इक्वल टू 0। तो अगेन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो अब हम लोग डायरेक्ट इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। L(x)² प्लस mx प्लस n इज़ इक्वल टू 0। तो पहले कांस्टेंट जो अमाउंट है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा L(x)² प्लस mx इज़ इक्वल टू माइनस n। ठीक है जी, अब l से हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे आ जाएगा L(x)² बाय l प्लस m ओवर l x इज़ इक्वल टू माइनस n ओवर l। ठीक है, तो चलिए अब ये l इस l से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या बच गया, x² प्लस m ओवर l x इज़ इक्वल टू माइनस n ओवर l। तो अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, आई होप आपको समझ आ गई होगी और अब आप लोगों को जो है खुद से स्टेप भी याद हो गए होंगे कि इसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा m/l मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये तो कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो हमारे पास क्या बन जाएगा m/2l। तो इसका क्या ले लेंगे, स्केयर, और दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो चलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं जी। x² प्लस m/l x प्लस ये हो जाएगा m/2l होल स्केयर। ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस n/2l, सॉरी ये 2 नहीं है, यहाँ पे सिंपल l है, प्लस m/2l होल स्केयर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, पहले तो इसका वाला जो है फॉर्मूला क्लोज करते हैं। अगेन तमाम जो साइन है प्लस के हैं, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम ये क्या करेंगे, पहले जो है सिंगल टाइम फर्स्ट अमाउंट ले लेंगे और सिंगल टाइम ही लास्ट अमाउंट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस m/2l होल स्केयर इज़ इक्वल टू, इसका स्केयर खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस n/l प्लस m² बाय 4l स्केयर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये अगेन वैसे ही आ जाएगा। तो m/2l होल स्केयर इज़ इक्वल टू, बच्चों इसका एलसीएम लिया तो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4l स्केयर। ठीक है, तो अब देखें, अगर मैं यहाँ पे 4l स्केयर को l से डिवाइड करूँ, यानी दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में डिवाइड करती हूँ, तो ये एक l और ये यहाँ पे 2l थे ना, तो एक l कैंसिल हो गया, पीछे एक l रह गया, तो आंसर क्या रह गया, 4l। अब 4l को हमने न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा, -4nl। ठीक है, फिर ये प्लस 4l स्केयर से कैंसिल, तो ये हो जाएगा m स्केयर। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोगों ने एलसीएम भी लिया। अब हम लोग दोनों साइड का स्केयर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं जी, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्केयर रूट ले लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है जी। ये आ जाएगा x प्लस m/2l होल स्केयर और ऊपर इसके स्केयर रूट इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट -4nl प्लस m² बाय 4l स्केयर। एक और बात बच्चों, ये अल्फ़ाबेट जो है चाहे पहले आप l लिख लें चाहे बाद में लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा x प्लस m/2l इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, अब ऊपर वाले का स्केयर रूट तो हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो नीचे वाले का देखते हैं क्या आंसर आता है। ऊपर वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा -4nl प्लस m² ओवर, अब 4l स्केयर का बच्चों जब स्केयर रूट लिया 4l स्केयर का, तो 4 का हाफ क्या होगा 2, और l का ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिंगल l आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2l। अब m/2l जो है इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस m/2l प्लस माइनस अंडर रूट -4nl प्लस m² बाय 2l। अब डिनोमिनेटर अगेन सेम है, यानी कि हम एलसीएम ले सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया तो आंसर क्या आएगा 2l। तो इसको अगर हम लोग रीअरेंज करके लिख लें तो ये हो जाएगा
माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट -4nl यहाँ पे आ जाएगा प्लस एम स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू -m प्लस माइनस अंडर रूट -4nl प्लस m स्क्वायर ओवर 2l। ठीक है, यहाँ पे ये बच्चों ब्रैकेट भी लगा ली। तो ये बच्चों हमारे फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब हम लोग फिफ्थ पार्ट देखते हैं। बच्चों फिफ्थ पार्ट है 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट है ही कोई नहीं, यानी कि हम लोग सेकंड साइड पे किस अमाउंट को शिफ्ट करते हैं, पहले कांस्टेंट को करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट कोई भी नहीं है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि x² के कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करते हैं, यानी 3 से दोनों तरफ को डिवाइड कर देते हैं। तो 3x² बाय 3 प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो x² प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। तो अब इसका बच्चों x का कोफिशिएंट है वो है 7/3। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो ये क्या बन जाएगा 7/6। इसका ले लिया स्क्वायर और दोनों तरफ अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बच्चे x का कोफिशिएंट के साथ जस्ट हम लोगों ने 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो स्क्वायर ले रहे हैं ना वो इनके आंसर का स्क्वायर ले रहे हैं। ये ना हो आप x के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले रहे हो। ठीक है, ये तो 7/3 है। यहाँ पे देखिए जबकि आंसर में 6 नीचे आ रहा है, तो इसका खास ख्याल रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हो जाएगा x² प्लस 7/3x। अब यहाँ पे ऐड क्या कर रहे हैं, 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 है तो 0 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इसका स्क्वायर खोल देंगे और ये हमारे पास फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा। वो कैसे, जो तमाम साइन है वो प्लस में है, यानी कि ये प्लस का स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। चलिए जी बच्चों, फॉर्मूला जब हमने क्लोज किया तो हमारे पास बन गया x प्लस 7/6 होल स्क्वायर, यानी कि सिंगल टाइम फर्स्ट अमाउंट ले ली और सिंगल टाइम हमने लास्ट अमाउंट ले ली, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम 7 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 49, 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 36। तो अब क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो लिखते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जी स्क्वायर रूट लेते हैं, देखते हैं कि आंसर क्या आता है। x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/36 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है जी, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ बच जाएगा x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस एज इट इज़। तो 49 का बच्चों स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा 7, 36 का लिया तो 6। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इधर ही लिखते हैं x इज इक्वल टू, अब ये 7/6 है बच्चों, ये प्लस में है तो यहाँ आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखें प्लस माइनस 7/6 माइनस का 7/6। तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे इसकी अमाउंट को x की, और एक बार माइनस में लिख लेंगे और देखते हैं हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आती हैं। x इज़ इक्वल टू, पहले हम लोग एक बार प्लस में लिख देंगे -7/6, ये जो हमारे पास अमाउंट शिफ्ट हुई थी वो, फिर x इज़ इक्वल टू, यहाँ बच्चों हमने पहले किस में लिखा, प्लस में, अब यहाँ लिखेंगे माइनस में, -7/6, और ये -7/6 गिवन था। ठीक है, तो चलिए अब इनका हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा 6। अब ये 6 इस 6 से कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया 1, इधर भी क्या बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 7 - 7। तो बल्कि बच्चों यहाँ पे आप इसको ऊपर ही अगर आपस में कैंसिल कर देते तो वो 0 हो जाना था। ठीक है, बहरहाल हमने नेक्स्ट स्टेप किया है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। और x इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 6, तो ये -7 और ये भी -7, तो ये तो प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0/6 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -7 और -7 कितना हो जाएगा -14/6। तो अगर इसको हम लोग 2 पे कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 3, यानी कि x क्या वैल्यू आएगी -7/3। तो बच्चों हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना, ये बन जाएगा हमारे पास 0 एंड -7/3।
तो ये बच्चों हमारे 5th पार्ट का भी आंसर आ गया। आई होप बच्चों आपको आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं इसकी अच्छी से समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस एक आधे क्वेश्चन में आपको मुश्किल होगी, उसके बाद ये बहुत आसान लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं, और अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में कोई इशू बन जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।